नमस्कार, मैं हूं अर्षा भल्ला। आप देख रहे हैं इन खबर और मेरे साथ आज यहां मौजूद हैं मशहूर एंकर शहजाद पूनावाला, जो अपने एक दमदार नए शो के साथ आ रहे हैं जिसका नाम है राइट या रॉन्ग। तो मिस्टर पूनावाला जी, आप प्लीज़ पहले ये बताइए कि ये आइडिया कैसे आया आपको इस शो का? दरअसल ये आइडिया मेरे अकेले का नहीं है। इसमें रोहित विश्वकर्मा जी ने भी इसके बारे में सोचा था और कार्तिकेय जी के भी दिमाग में आया कि हम रोज़मर्रा में बहुत सारी बहस देखते हैं, टेलीविज़न डिबेट्स देखते हैं और ऐसा लगता है कि कोई गली मोहल्ले की बहस हो रही है और लोग ऊब चुके हैं उससे। तो इसमें हमेशा क्या होता है कि एक एंकर होता है और 7-8 डिब्बे होते हैं और उन डिब्बों के बीच में झगड़ा होता है हर शाम को। तो सोचा गया कि एंकर रखने के बदले अगर सीधे सीधे बहस दो पक्षों की जाए तो एक नया फॉर्मेट होगा डिबेट का, जिसमें सीधे सीधे कोई एंकर किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, बल्कि दोनों पक्षों में, चाहे वो राइट और रॉन्ग हो, वो दोनों पक्षों में लड़ाई हो रही है। और इसी से कहीं ना कहीं हम लोगों ने सोचा कि इस तरीके का शो लाया जाए और शायद इसीलिए उनको लगा कि मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करूंगा और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे लोग होंगे जो हर शाम आएंगे, मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और देश की जनता ये बताएगी, देश की जनता का बहुत बड़ा रोल होगा इस शो में, वो बताएगी कि क्या मैं राइट हूँ या मेरे जो राइवल्स है वो राइट है। तो ये तो बहुत एक अच्छा माध्यम हो गया जनता के साथ कनेक्ट करने का, जो बिल्कुल फेयर। बिल्कुल, क्योंकि यूजुअली जो डिबेट्स होती है उन डिबेट्स में जनता पैसिव रोल में होती है, उनका कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ सुनते हैं, चीखते हैं लोग एक दूसरे पर, एंकर फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, पर जनता का कोई रोल नहीं होता। मैं जनता के पक्ष से, जनता की तरफ से अपनी बात रखूँगा और दूसरे लोग, जाहिर सी बात है कि वो भी अपना पक्ष रखेंगे और जनता तय करेगी वोटिंग के माध्यम से या वो मुझे खुद भी बताएगी कि क्या उनको लगता है कि मेरी बात सही है, मेरी बात राइट है या मेरी बात रॉन्ग है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये शो जनता का शो है और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें। बिल्कुल, हम जो भी यहाँ पे लोग होंगे वो जनता की आवाज़ बनके ही वहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे। कोई एंकर नहीं होगा, कोई चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी रिप्रेजेंट करने वाला कोई मॉडरेटर नहीं होगा। लड़ाई होगी दो पक्षों के बीच, दो आइडियाज़ के बीच, दो आइडियोलॉजीज़ के बीच, दो विचारधाराओं के बीच, और दोनों को समय जो है समान मिलेगा ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। अच्छा, आपने आज तक, हम लोगों ने, जनता ने आपको देखा है प्राइम टाइम शोज़ पे, बहुत बड़े बड़े शोज़ पे एज अ पैनलिस्ट, पैनल डिस्कशंस, और आप पहली बार एक एंकर होंगे, आपका खुद का शो। तो ये परिवर्तन, ये चेंज कैसे आया? देखिए, इतने सालों तक एंकरों की सुनकर कुछ एंकरिंग मैं खुद सीख गया हूँ, पर इस शो में मेरी भूमिका एंकर जैसी नहीं होगी। मेरी भूमिका होगी एक पैनलिस्ट की जिसकी विचारधारा क्लियर है, एक तरफा है, राइट है, और दूसरे पैनलिस्ट जो होंगे उनकी भी सोच, जाहिर सी बात है, एक तरफा होगी। अब उनकी सोच राइट है या उनकी सोच लेफ्ट है या उनकी सोच रॉन्ग है, ये जनता तय करेगी। बिल्कुल। तो आप, जैसा हमको पता है कि आपके वर्ड्स इतने तीखे होते हैं कि वो आग लगा देते हैं और एकदम तलवार जैसे होते हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अभी शो के माध्यम से काफ़ी सोशल मीडिया सेंसेशन होने वाला है? देखिए, जब दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई होगी तो उस लड़ाई में हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमारी ज़ुबान का, जो तलवार की तरह चलेगी, और जाहिर सी बात है कि हम इस्तेमाल करेंगे सवालों का, जो आग की तरह काम करेंगे। तो तलवार और आग के बीच सिर्फ राइट जीत सकता है, क्योंकि अगर कड़ी गर्मी में तपकर कुछ निकलता है तो वो सोना निकलता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक होंगे उनको हमारे गर्म सवाल और तीखे तलवार ज़ुबान से जो मिलेगा वो मिलेगा सच्चाई की आग। तो मतलब काफ़ी एक्शन मिलने वाला है सबको, एक्शन, आग, एक्शन इन वर्ड्स। ओह, अमेजिंग अमेजिंग। तो इसका जो मोटिव, एक आपका मोटिव, कोई लक्ष्य है इस शो के पीछे, या और आपका कौन सा अवतार देखने को मिलेगा हमें इस शो में? अवतार तो यही देखने मिलेगा कि मैं अपनी विचारधारा, जिसमें मैं विश्वास रखता हूँ, जो जिसकी तरफ मैं कमिटेड हूँ और जो मुझे राइट लगती है, लिटरली मैं उस विचारधारा को
आगे करूँगा और मैं बताऊँगा देश को, दुनिया को, दर्शकों को कि मैं क्यों समझता हूँ कि मैं राइट हूँ, मेरी विचारधारा राइट है, मेरी बातें राइट हैं। और इस शो का एक लक्ष्य सिर्फ ये है कि हर रोज़ हमें बताया जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है। सुबह से लेकर शाम तक ये बताया जा रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका है, मीडिया ख़त्म हो चुका है। इस शो का मकसद ये बताना है कि सिर्फ राइट, लिटरली राइट सोचने वाले लोगों के लिए ही स्पेस नहीं है, बल्कि अगर आपकी सोच वामपंथियों वाली सोच है, अगर आपकी सोच कांग्रेस की सोच है, अगर आपकी सोच कोई भी और विचारधारा से जुड़ी हुई है, तो आपको उतना ही मौका मिलेगा आकर मेरी राइट सोच को रॉन्ग घोषित करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है, और अगर पड़ भी रहा है तो 23 सितंबर से लोकतंत्र को संभालने का काम मैं और मेरे साथ जो चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं वो ज़रूर करेंगे, ताकि किसी को ये ना लगे कि उनकी आवाज़ बंद कर दी गई है, इमरजेंसी लागू कर दी गई। तो यही डिफरेंस है एक नॉर्मल प्राइम टाइम शोज जो आजकल हम देखते हैं और आपके शो में, कि इसमें सबको अपनी बात बोलने का मौका दिया जाएगा, फुल एंड फेयर, कोई एक बंदा नहीं चिल्ला रहा होगा। बिल्कुल। और आजकल क्या है कि हम एंकर के रूप में पैनलिस्ट देखते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को कहते हैं एंकर है, पर वो बिहेव करते हैं पैनलिस्ट की तरह। वो एक पक्ष लेते हैं, वो सवाल प्री मेडिटेटेड होते हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि मैं एक पक्ष से हूँ, मैं एक तरफ की सोच रखता हूँ, मैं एक तरफ की बात करता हूँ। कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, साफ है, क्लियर है, बिना कोई ये कहे कि छिपाए बिना मैं अपनी बात रख रहा हूँ। और मैं ये प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ कि मैं फेयर या मॉडरेट हूँ, या मैं बैलेंस्ड हूँ, या मैं बीच की लाइन ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं इस तरफ हूँ और आप कह रहे हैं कि आप उस तरफ है, और देखते हैं कि कौन सी तरफ में ज़्यादा दम है। बिल्कुल। तो हमारे प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए कि किस दिन से हम आपका ये धमाकेदार शो देख पाएंगे। आप देख सकते हैं मुझे 23 सितंबर से, मतलब मंडे, सोमवार से देखना मत भूलिएगा। समय के लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, पर आप इंडिया न्यूज़ पर प्रोमोज देख सकते हैं और इन खबर की वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो देखते रहिए इन खबर और इंडिया न्यूज़ लगातार। बिल्कुल। हमें से कोई वेट नहीं कर सकता 23 सितंबर का, जब से ये शो राइट या रॉन्ग शुरू होता है। हमारे ट्विटर हैंडल पे, हमारी वेबसाइट पे, हर जगह आपको इनके टीजर्स और प्रोमोज मिलेंगे। धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।